नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरित मानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं 95 दोहा से लेकर 99 दोहा तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें शिव जी के विवाह का प्रसंग है। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। समुझ महेश समाज सब जननि जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती संवारे, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना जो पार्वती जी की माता हैं ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चले हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अवलंब उर्भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। भागे भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरि से कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेह बिद तुम्हें रूप असुदीना, तेह जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस किन बरु बौराह, विधि जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबुरहि लागई। तुम सहित गिरित गिरौ, पावक जरौ जल निध महु परौ। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवतन विबाहु नहु करौ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। असुपदेश महि जिन दीना, बोरे वरहि लागे तप कीना। अरे मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनुधाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन, न घर है और न ही उनके पास स्त्री है। वे सबसे उदासीन तो है,
इसी से तो वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं बिकल बिलो के भवानी, बोले ज्योति विवेक में दुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूं तो, कतु दोष लगाओ काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जन लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाओ बताई। सुनिउ माँ बचन बिनित कोमल, सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तो हिन गिर, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं नाथ सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये जन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदाशिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्म प्रथम दक्ष गृह जाए, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहां सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। भयौ मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस बेशु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो किन तेहि अपराध, शंकर परिहरि। हर बिरई जाई बहोर, पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागे दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिय। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसे अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गए। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, अर्धांगिनी है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि नारद के बचन, तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापउ सकल पुर, घर घर यह संवाद।
तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, यानी रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं, वहाँ की जेवनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठ जेवनारा, लगे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारे मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर बिंग्य बचन सुनावहि। भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न परय कट कहयो। अचवाई दिने पान गौने, बास जह जा कौ रहयो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुर मुनिन हिमवंत कहु लगन सुनाई आई। समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई, यानी लगन पत्रिका, और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनवत दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप रूपु सकल सुर मोहे, बरनै छवि अस जग कवि को है। बरनै छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मते तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा के खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकते, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। यह प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। अगले प्रसंग में जानिए विवाह कैसे हुआ।